लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अरे कहत अनुज सन कथायन का भगति बिरति नृप नीत विवेका बरसा काल में घनब छाए और गरजत लागत परम सुहाए लक्ष्मण देखु मोर गन नाचत बारिद पेक गृही बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देख। प्रभु जब सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिए, पंपापुर का राज्य दे दिए, तो सुग्रीव से कहे हे मित्र, मैं पिता के आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक किसी नगर में, किसी राज्य में, किसी गांव में निवास नहीं कर सकता हूँ। किसी नगर में मेरा प्रवेश निषेध है, इसलिए यहीं बगल में ही प्रवसड़ पर्वत पे वर्षा काल 4 महीने का मैं व्यतीत करूँगा। और प्रभु को जब प्रवसड़ पर्वत पे वर्षा काल व्यतीत करना था तो देवताओं को पहले ही पता चल गया था कि प्रभु यहाँ निवास करेंगे वर्षा काल चातुर्मास। तो देवता लोग प्रभु के लिए सुंदर गुफा का जो है निर्माण कर दिए थे और प्रभु लक्ष्मण भैया के साथ वहीं प्रवसड़ पर्वत पे चातुर्मास व्यतीत कर रहे हैं। और अनेकों प्रकार के सुंदर ज्ञानदायिनी प्रभु कथा, वेद, पुराण, कहानी लक्ष्मण भैया को बताते हैं। लक्ष्मण भैया प्रेम सहित, अनुराग सहित प्रभु के मुखार बिंदु से कही गई जो है कहानी को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं। और प्रभु कहते हैं बरसा काल में घनब छाए और गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा के समय में, बरसात के महीने में काले काले बादल आकाश में उमड़ते घमड़ते हैं, गरजते हैं, हर किसी को बहुत ही सुंदर लगता है। और प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण देखू मोर गन, लक्ष्मण देखु मोर गन नाचत बारिद पेक गृह बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देख। प्रभु कहते हैं हे लक्ष्मण, देखो बादलों को देख करके मोर वैसे प्रसन्न हो करके नाच नृत्य कर रहे हैं जैसे गृहस्थाश्रम में रमा हुआ व्यक्ति जो है, गृहस्थ है, प्रभु के भक्त को, विष्णु के भक्त को, संत को देख करके प्रसन्न हो जाता है। ऐसे बादलों को देख करके मोर प्रसन्न होकर के नाच रहे हैं। फिर प्रभु कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बादल घमंड करके गर्जना कर रहे हैं। अरे घन घमंड नभ गरजत घोरा और प्रियाहीन डर पत मन मोरा। हे लक्ष्मण, बादल घमंड करके घोर गर्जना कर रहे हैं, जैसे हमसे घमंड कर रहे हों। और सीता के न रहने से मेरा मन बहुत सशंकित हो रहा है। यद्यपि बादल प्रकृति के हिसाब से अपने गर्जना कर रहे हैं, प्रभु से उनका कुछ लेना देना नहीं, प्रभु उसमें जो है उपमा ढूंढ ले रहे हैं। कहते हैं कि उन बादलों के बीच में बिजली ऐसे चमक रही है, लुप्त हो रही है कि जैसे दुष्ट व्यक्ति का प्रेम टिकाऊ नहीं होता है।
दुष्ट व्यक्ति आज कहेगा अरे भाई साहब आप ही हमारे लिए सब कुछ है, और जैसे आप जो है उधर मुँह किए भक्त ससुर तोहरे माने का। तो कह रहे हैं कि बिजली उसी तरह से बादलों के बीच में चमक करके लुप्त हो जा रही है कि जैसे नीच व्यक्ति का प्रेम जो है स्थिर नहीं होता है, क्षणिक होता है। फिर प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, बरसात करने के लिए बादल में जल भरा हुआ है, वर्षा करने के लिए बादल उसी प्रकार पृथ्वी के निकट आ जा रहे हैं, ऐसे झुक जा रहे हैं जैसे विद्या को, नई नई विद्या को पा करके व्यक्ति विनम्र हो जाता है। देखिए, जिसके पास ज्ञान होता है, विद्या होता है, वह उद्दंड नहीं होता है, उसके पास अहंकार नहीं होता है। तन करके कौन चलता है? तन करके वही चलता है कि जिसके पास कुछ नहीं है। धनी व्यक्ति भी विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। फलदार वृक्ष झुक जाता है, फल वाली डाली झुक जाती है। वैसे विद्वान व्यक्ति जब किसी अच्छे व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, विद्या की प्राप्ति हो जाती है, जब उसमें सद्गुण आ जाते हैं तो वह विनम्र हो जाता है, ऐंठ करके नहीं चलता है। फिर प्रभु कहते हैं हे लक्ष्मण, यह पहाड़ जो है वर्षा के बूंद जो वर्षा का बूंद है, अरे बिन प्रीतम बूंद कटारी तजहु बनवारी। तो प्रभु कहते हैं कि जो वर्षा के बड़े बड़े बूंद गिर रहे हैं, उन बूंदों को पहाड़ ऐसे सह रहे हैं, अरे खलक य बचन संत जह जैसे सरल स्वभाव का व्यक्ति, संत हृदय का व्यक्ति जो है, उसके सामने कोई जब नीचे बड़बड़ करता है तो बहुत ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि इसके पास यही है तो यही दे रहा है। भाई पुष्प के पास हम जाते हैं तो पुष्प हमको सुगंध देता है। विष्टा के पास जाएंगे, भूल से ही जाएं तो हमको दुर्गंध देता है। सज्जन के पास जाएंगे तो सद्ज्ञान देगा, दुर्जन के पास जाएंगे तो घृणा करेगा, कुबुद्धि हमको देगा। तो इसी प्रकार से जो प्रभु के संत होते हैं, सज्जन होते हैं, वह दुष्टों की बात पर बहुत ध्यान नहीं, दुष्टों की बात को सह लेते हैं। तो प्रभु यही कह रहे हैं हे लक्ष्मण, जल के बड़ी बड़ी बूंदों को ये पहाड़ जो है ऐसे सह रहे हैं, झेल रहे हैं कि जैसे नीच व्यक्ति के कुतर्क को, नीच व्यक्ति के गाली को सज्जन सह लेता है। अरे क्षुद्र नदी भरी चलिए तोराई, क्षुद्र नदी भरी चलिए तोराई, और जैसे थोरे धन खलई तराई। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, बरसात होने के कारण जो है, जो छोटी नदियां हैं, उथली नदियां हैं, वो ऐसे उपट गई, उमड़ गई हैं कि जैसे छोटे मन का व्यक्ति जो है, थोड़ा सा उसके पास धन आ जाता है तो अहंकारी हो जाता है, हमारे बराबर कोई नहीं, गगरीम दाना शूद्र उताना। प्रभु समझा रहे हैं। फिर कहते हैं कि बरसात होने के कारण जो जल पृथ्वी पर गिर रहा है, पृथ्वी के धूल से मिल करके वह वैसे गंदा हो जा रहा है कि जैसे व्यक्ति या जीव माया में से लिपट जाता है, माया के चक्कर में पड़ करके उसी माया में लिप्त हो जाता है। ऐसे यह जो है जल धूल से लिपट करके जो है गंदा हो जा रहा है। अरे सिमटी सिमटी जल भरहि तलाबा, और जिमि सदगुण सज्जन पहियाबा। प्रभु कहते हैं भैया लक्ष्मण, एक एक बूंद जल इकट्ठा होकर के तालाब वैसे भर रहा है कि जैसे सज्जन में धीरे 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 सारे सद्गुण आ जाते हैं। एक ही बार में सारा सद्गुण नहीं आता है,
शनैः शनैः सारे सद्गुण आते हैं। आज यह दुर्गुण दूर हुआ तो यह सद्गुण आया, कल वह दुर्गुण दूर होगा तो कल यह सद्गुण आया। तो ऐसे कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जैसे सज्जन में धीरे धीरे सद्गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार से एक एक बूंद जल से तालाब भर जा रहा है। और नदियों का जल उसी प्रकार से जो है समुद्र में जा रहा है, जैसे अरे सरिता जल जल निधि महु जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। जैसे व्यक्ति जीव प्रभु के शरण में चला जाता है तो अचल हो जाता है, आवागमन से उस श्रम से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से नदियों का जल जो है जो समुद्र में मिल जा रहा है तो फिर उसके बहाव का काम बंद हो जा रहा है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पन, हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पन, जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो सदग्रंथ। प्रभु कहते हैं वर्षा होने के कारण जो है हरी हरी घास जो है ऐसे रास्ते को ढक लिया है जो है कि रास्ता उसी प्रकार से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जैसे पाखंड का जो है बोलबाला होने पर, आडंबर का बोलबाला होने पर सदग्रंथ जो होता है वह लुप्त हो जाता है। ऐसे हरी हरी घास रास्ते में ऐसे छा गई है कि मार्ग उसी प्रकार से नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिस प्रकार से पाखंडवाद से जो है सदग्रंथवाद जो है या सत्यवाद छिप जा रहा है। और मेढक चारों दिशाओं में उसी प्रकार से टर टर की आवाज़ लगा रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण विद्यार्थी जो है वेद को जो है स्मरण कर रहे हैं, वेद को पढ़ रहे हैं। अरे नव पल्लव भये बिटप अनेका, और साधक मन जैसे मिले विवेका। बहुत से पौधों में नए नए पल्लव आ गए हैं, अनेक पल्लव आ गए हैं। कैसे? जैसे साधक के मन में जो है विवेक आ गया हो साधना करते करते। और बरसात होने के कारण देखिए, वर्षा होती है तो कई घास हरी भरी होती है, लेकिन अर्क और जवास जो होता है वह पीला हो जाता है। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि बरसात के कारण अर्क और जवास उसी प्रकार से पीला पड़ जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं, जैसे जो है अच्छे राजा के आने से जो है जो दुष्ट लोग होते हैं उनके सारे उद्यम जो है बेकार हो जाते हैं। यदि राजा या शासक जो है सद्गुणी है, कर्तव्य परायण है, तो जो चोर चकारी जो होते हैं इनकी चोरी चकारी पे विराम लग जाता है। और प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, बरसात होने से धूल उसी प्रकार से खोजने से नहीं मिल रही है कि जैसे जो है क्रोध धर्म को दूर कर देती है। यदि क्रोध है तो धर्म के बारे में हम विचार नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से बरसात होने से धूल खोजने से नहीं मिल रही है कि जैसे क्रोध के समय धर्म दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। अरे शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी संपत्ति जैसी। फसलों से हरी भरी पृथ्वी वैसे जो है शोभायमान हो रही है, जैसे किसी उपकारी व्यक्ति का जो है दूसरे के परमार्थ के लिए जो कार्य करता हो, दूसरों के भलाई के करने वाले व्यक्ति की संपत्ति हो जो है। देखिए, यदि हम
अपने धन का व्यय दूसरे के हित में कर रहे हैं तो हमारा धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। धन की 3 गतियाँ होती हैं। विद्वान लोग, पंडित लोग, हमारे ऋषि मुनि बताएं कि धन की 3 गतियाँ होती है। धन की सबसे उत्तम गति दान, ज़रूरतमंद को दान कर दिया जाए। मध्यम गति धन का जो है कि उसका उपभोग कर लिया जाए। उपभोग का मतलब कि हम जुगा करके रखें बाबू के लिए, तो कहा गया है पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय। यदि पूत कपूत है तो आप कितना भी धन संचित करेंगे वह उड़ा देगा, नष्ट कर देगा। और अगर पूत सपूत है तो आप कुछ भी संचय न कीजिए, सिर्फ पूत को अपने संस्कार दीजिए, उसका पालन पोषण कीजिए, उसे ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए, तो वह धन अपने आप संचय कर लेगा। तो यही हमारे ऋषि मुनि कहे हैं कि धन की 3 गतियाँ होती हैं। सबसे उत्तम गति धन की 3 गतियाँ हमारे ऋषि मुनि बताए हैं। सबसे उत्तम गति जो है धन का दान कर दिया जाए। मध्यम गति जो है लालच का परित्याग करके धन का उपभोग कर लिया जाए। और जिनके धन की यह दोनों गतियाँ नहीं होती हैं उनका धन तृतीया गति को प्राप्त होता है, अर्थात उनका धन अपने आप नष्ट हो जाता है। यही धन की 3 गतियाँ होती हैं। तो प्रभु कहे कि फसल से हरी भरी पृथ्वी वैसे जो है शोभायमान हो रही है जैसे उपकारी व्यक्ति की संपत्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है। अरे निशितम खन, अरे निशितन घन खदोत विराजा और जनु दम्भिन कर मिला समाजा। रात्रि में घने अंधकार में बादल से घिरी हुई रात्रि में जो है जुगनू वैसे शोभायमान हो रहे हैं, टिम 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 टिम, जैसे पाखंडियों के समाज समूह इकट्ठा हो गया हो, झूठ बोलने वालों का। और प्रभु क्या कहे, अरे महावृष्टि चली फूट कियारी और जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ई नारी। प्रभु कहे कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण खेतों के मेड़ उसी प्रकार से टूट गए जैसे स्त्री के स्वतंत्र हो जाने पर वह बिगड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है। देखिए, राजा भ्रमण करता है तो उसके राज्य की सीमाएं बढ़ती हैं। व्यापारी भ्रमण करता है तो उसका व्यापार बढ़ता है, धनागमन होता है। विद्वान भ्रमण करता है तो उसका यश फैलता है। लेकिन कुलीन स्त्री अनावश्यक इधर उधर जब भ्रमण करती है तो उसका नाश होता है, व्यभिचार बढ़ता है। प्रभु कहते हैं, अरे कृषि निरामही चतुर किसाना और जिमि बुध तजही मोह मद माना। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण अपने खेत के घास फूस को चतुर किसान उसी प्रकार से उसकी निराई कर रहे हैं, खेत में से घास को समाप्त कर रहे हैं जैसे प्रभु के भक्त जो है, विद्वान जो होते हैं, वह मोह और जो है मद का, अहंकार का परित्याग कर देते हैं। वैसे किसान अपने खेत का जो है निराई कर रहा है, रुपाई कर रहा है। चातुर्मास का बहुत ही मनोहर वर्णन जो है प्रभु किए हैं। फिर कहते हैं, अरे विविध जंतु संकुल मही भ्राजा और प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जो है बरसात में कीड़े मकोड़े वैसे बढ़ जाते हैं जैसे अच्छे राजा को पा करके जो है प्रजा का सुराज हो जाता है, प्रजा खुशहाल हो जाती है। इस प्रकार से प्रभु नाना प्रकार से समझाए जो है। फिर कहे, अरे बरसा विगत, अब बरसात समाप्त हो रहा है।
बरसा विगत शरद ऋतु आई, और लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। फूल आकाश सकल महि छाई, और जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। कि हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है, शरद ऋतु आ गया है, तो देखिए कितना सुहावना यह जो है पर्यावरण या जो है वातावरण लग रहा है। काश जंगल में फूल गई, इसका मतलब कि वर्षा का जवानी समाप्त हो गया, वर्षा का बुढ़ापा आ गया। फिर प्रभु कहते हैं वर्षा समाप्त होने से सूर्योदय समय से हो रहा है, दिन भर सूर्योदय हो रहा है, तो रास्ते के जल वैसे ही जो है सूख रहे हैं जैसे अरे जिमि लोभ सो सही संतोषा, जैसे संतोष के कारण जो है लोभ का समाप्त हो जाता है। और नदियों के जल जो है, झरनों के जल वैसे निर्मल हो गए जैसे संत के हृदय से मोह ममता माया दूर हो जाए। प्रभु कहे जो है अरे चले हरसित जी नगर नृप, चले हरसित जी नगर नृप, तापस बनिक भिखार, जिमि हरि भगत पाई श्रम, तजहि आश्रमी आचार्य। प्रभु कहते हैं कि बरसात समाप्त होने के कारण जो है प्रसन्न होकर के राजा चलता है दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए, तपस्वी तप करने के लिए निकलता है, बनिया व्यापार करने के लिए निकलता है, और भिखारी भिक्षाटन के लिए निकलता है। कैसे? अरे जिमि हरि भगत पाई श्रम, तजहि आश्रम चार। जैसे प्रभु का भक्त जो है अपने भक्ति का पारिश्रमिक पा करके, अर्थात उसे जब सिद्धि मिल जाती है, प्रभु का के चरणों में प्रेम हो जाता है, तो अपने तजहि आश्रमी चार्य, तो अपने चारों प्रकार के फल की इच्छा का परित्याग कर देता है। जैसे काम क्रोध मद लोभ जो है परित्याग कर देता है। और प्रभु कहे अरे सुखी अमीन जे नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण नये कऊ बाधा। वह मछली बिल्कुल सुखी है जो अगाध जल में, भारी जल में, अत्यधिक जल में है। कैसे? जैसे प्रभु का भक्त, मेरा भक्त जो है, उसके लिए कोई भी बाधा नहीं रहती है। जो प्रभु का भक्त है उसे किस चीज़ का जो है बाधा जो है। अरे फूल य कमल सोह सर कैसा, और निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। शरद ऋतु में प्रभु कहते हैं कि तालाब में कमल के पुष्प उसी प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे निर्गुण ब्रह्म जो है प्रेम के कारण सगुण का स्वरूप धारण कर लिया हो। इस प्रकार से प्रभु जो है अब प्रभु कहते कहते यहाँ आ गए। बरसागत निर्मल ऋतु आई, और सुधिन तात सीता कह पाई। एक बार कैसहु सुधि जानऊ, और कालहु जीती निमिष महु आनऊ। अब प्रभु रवासा हो गए। हे लक्ष्मण भैया, सुग्रीव से कहे थे कि राज करना, राज करते करते राज अपना राज तो करो, उसी में समय निकाल करके मेरी जानकी का भी पता लगाते रहना। और 4 चातुर्मास वर्षा ऋतु बीत गया और सीता का जो है कोई अता पता नहीं चला। सिर्फ एक बार किसी प्रकार से जानकी का पता लगा लूं, जानकी का पता हमको चल जाए, तो चाहे काल से भी युद्ध करना पड़े, एक क्षण में काल से जीत करके जो है जानकी को ले आएंगे। यदि जीवित हो जो है तो चाहे जो यत्न करना पड़े, बस जीवित रहे मेरी जानकी, जो भी प्रयत्न करना पड़ेगा वह प्रयत्न करके जानकी को ले आऊँगा। और लगता है कि राज्य पा करके
राज्य का खजाना पा करके अपनी स्त्री, जिसको बाली बरबस अपनी स्त्री बना लिया था, उसको पा करके सुग्रीव मेरे जो है कार्य को भुला बैठा, राज्य में लिप्त हो गया, राज्य के मद में चूर हो गया। प्रभु नाराज होते हैं। अरे जहि सायक मारा मय बाली, अरे जहि सायक मारा मय बाली, और तेहि सरहत व मूढ़मय काली। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उसी बाण से कल जो है सुग्रीव का वध करूंगा, मूर्ख सुग्रीव का। अब प्रभु जो जिनके स्मरण मात्र से जो है मोह माया जो है यह सब छूट जाता है, उस प्रभु को कहाँ मोह है कहाँ माया है। ऐसा भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से कि सपने में उनको न मोह है न क्रोध है, लेकिन यह सब प्रभु लीला कर रहे हैं। लेकिन अब प्रभु के बारे में वही जान पाएगा जो प्रभु के, इसका प्रभु के चरण में प्रेम होगा। जब लक्ष्मण भैया देखे कि भैया नाराज हैं, तो भैया के नाते तो लक्ष्मण भैया चुप रहते थे, लेकिन अब भैया नाराज हैं तो लक्ष्मण भैया को सिर्फ अवसर की तलाश थी जो है। जैसे प्रभु कहे, अरे जेहि सर मारऊं, अरे जेहि सायक मारा मय बाली, और तेहि सरहत व मूढ़मय काली। जैसे प्रभु कहे कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल सुग्रीव का वध कर दूंगा, उसका हत्या कर दूंगा। लक्ष्मण भैया कहे आप प्रभु काहे श्रम करेंगे। तुरंत धनुष लिए, तीर लिए और क्रोधित होकर के, अरे लक्ष्मण क्रोधवंतु प्रभु जाना, और धनुष चढ़ाई गहे करबाना। प्रभु को क्रोधित देखे लक्ष्मण भैया जो है तो हाथ में धनुष लिए, उस पर बाण चढ़ा लिए। प्रभु को लगा कि हम तो सिर्फ दिखावटी गुस्सा कर रहे थे, ये तो स्वभाव से गुस्सैल है, कहीं जा कर के फौरन सुग्रीव का हत्या कर दे, वध कर दे। तब बुलाए लक्ष्मण को, समझाए। तब अनुज ही समझावा, तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणासी, भय दिखाई लैयावहु, तात सखा सुग्रीव। समझाए, हे अनुज, हे तात लक्ष्मण, क्योंकि प्रभु तो करुणा के सीमा हैं, दया के सागर हैं। कहे कि हे लक्ष्मण, क्रोधित जाओ, लेकिन सुग्रीव का हत्या मत करना, वध मत करना। डरवा करके उसे मेरे पास ले आना, तब मैं उसे समझाऊंगा। गलती किसी से भी हो सकती है। और इधर चातुर्मास बीता तो हनुमान जी जो है उधर किष्किंधा में जो है विचार कर रहे हैं कि राज पा करके राज में इतना लीन हो गए सुग्रीव कि हमारे प्रभु के काज को विसार दिए हैं। तब हनुमान जी सुग्रीव के पास चले गए, उनके चरणों में सिर नवा करके कहे जो है कि हे महाराज, आप गलती कर रहे हैं, राम काज विसार दिए हैं। जैसे ही हनुमान जी कहे राम काज विसार दिए हैं, तैसे सुग्रीव भयभीत हो गए। सुग्रीव कहे कि विषय वासना, हे पवन सुत, विषय वासना हमारे ज्ञान का हरण कर लिया, और चारों दिशाओं में जो है सारे बानर की सेना को जो है समूह समूह में, जूथ जूथ में भेज दो जो है, और एक पखवाड़े में जानकी का पता लगा करके आवें। और यदि नहीं आते हैं, बिना पता लगाए आएंगे तो उनको मेरे हाथ से मारे जाएंगे। तब हनुमान जी सभी दूतों को बुलाए और बुला करके सबको सुग्रीव की बात नहीं कहे कि महाराज कहे हैं कि पता लगा करके आओ, और नहीं पता लगेगा तो मारे जाओगे। सबको हनुमान जी बुलाए, सबको सम्मानित किए, सबका आदर किए, और कहे जो है अरे भय अरु प्रीति नीत दिखराई, और चले सकल चरणन सिरनाई। सब
को भयभीत भी किए, प्रेम भी किए, नीत भी दिखलाए हनुमान जी, और सब सुग्रीव के चरणों में प्रणाम करके जो है प्रभु के काज के लिए चले जो है। ठीक इसी समय इधर बानर निकल रहे हैं तलाश में माता जानकी के, इधर लक्ष्मण भैया आ गए, और लक्ष्मण भैया को क्रोधित देख करके जो है उनके धनुष पर अग्निबाण लगा हुआ है, चढ़ा हुआ है, अग्निबाण जल रहा है। तो सारे बंदर जो है भयभीत होकर के इधर उधर भागे जो है। लक्ष्मण भैया कहे एक क्षण में इस जो है किष्किंधा राज्य को जला करके राख कर दूंगा। सब भयभीत हो गए, क्योंकि लक्ष्मण और राम के प्रभाव और पराक्रम को हर कोई जानता था किष्किंधा में। तो सब व्याकुल हुए, सबको व्याकुल देख करके अंगद जी आए, लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़े जो है। जब लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़े तो लक्ष्मण जी जो है अंगद को पकड़े, उनका बाँह पकड़े और कहे डरने की कोई बात नहीं है। अब जब सुग्रीव सुने कि लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के आए हैं तो एकदम व्याकुल हो गए कि अब क्या होगा। इधर अंगद जी तो संभाल ही लिए, लेकिन सुग्रीव को नहीं पता है कि अंगद जी शांत कर लिए हैं मामला। तो हनुमान से कहे, हनुमान जामवंत जी को और तारा को अपने साथ ले जा करके जाओ और लक्ष्मण भैया से नाना प्रकार से विनती करो, नहीं तो क्रोधित है कोई जो है छोटा सा ही टेलर दिखा देंगे तो समस्या हो जाएगी। तो तारा, जामवंत जी, हनुमान सब गए और लक्ष्मण जी के चरणों में जो है प्रणाम किए और राघव सरकार का जो है सुयशगान करने लगे और विनती करते हुए लक्ष्मण जी को राजमहल में ले आए, पलंग पर बढ़िया बैठाए और उनके चरणों को जल से धोए और धो करके उस जो है जल का जो है पूरे राज्य में छिड़काव कर दिए। तब सुग्रीव आए जो है, डरते डरते लक्ष्मण जी के पैरों में सुग्रीव गिर पड़े। लक्ष्मण जी सुग्रीव को हाथों से उनके बाहों को अपने हाथ से पकड़ करके गले लगा लिए। तब सुग्रीव के जी में जी आया जो है। तो लक्ष्मण जी, सुग्रीव कहे, हे प्रभु मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये आपके भैया का जो विषय है, जो माया है, वह मेरे ज्ञान को हर लिया जो है। अरे उनका माया ऐसा है कि मैं तो कामी हूँ, पशु हूँ। बड़े से बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो है एक क्षण में जो है मोहित हो जाते हैं। तो सुग्रीव के ऐसे विनीत वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी सुखी हुए, प्रसन्न हुए और नाना प्रकार से समझाए। तब लक्ष्मण जी को हनुमान जी बताए कि प्रभु हम लोगों से गलती तो हुई, लेकिन आपके आने के पहले ही हम दूत भेज दिए, रवाना कर दिए हैं। तब लक्ष्मण जी हनुमान को, अंगद को, सुग्रीव को, जामवंत को, सबको लेकर के सब लक्ष्मण जी के साथ आगे आगे लक्ष्मण जी, पीछे पीछे सब प्रभु के पास जाते हैं। अरे रामानुज करि आए जह रघुनाथ। अब प्रभु को जो है कि चरणों में प्रणाम किए सब जो है, सुग्रीव प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है, हे प्रभु आपकी माया ही इतनी प्रबल है जो है कि उस माया से वही पार पा सकता है कि जिस पर आप दया करते हो, अन्यथा जो है अरे विषय बस सुर नर मुनि स्वामी और मैं पावर पशु कपि अति कामी। अरे आपकी माया के तो बस में जो है देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि हर कोई आ जाता है, मैं तो स्वभाव से कामी हूँ, पशु हूँ जो है। तो हमारी क्या बात है, स्त्री के नयन बाण किसको घायल नहीं करते हैं, और घोर क्रोध तम निशिक जो जागा, और कौन भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। तो यह क्रोध रूपी अंधेरी रात है प्रभु, स्त्री का संगत जो है। तो मैं स्वभाव से पशु हूँ, कामी हूँ, लोलूप हूँ जो है। अरे यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी ये कृपा पाव कोई कोई।
हे प्रभु, आपकी माया से निकलना जो है साधना के बस की बात नहीं है, तपस्या से नहीं हो सकता है। आपकी कृपा से कोई कोई जो है इस मोह माया से विरक्त हो सकता है। तो प्रभु जो है मुस्कराए सुग्रीव के बात को सुन करके और कहे, हे सुग्रीव, तुम भयभीत मत हो, तुम हमारे लिए भरत के जैसे जो है प्रिय हो, जैसे हमारा भरत हमारे लिए प्रिय है। अब वही उपाय करो मन लगा करके कि जिस प्रकार से सीता का जो है पता चले। ऐसे बतकही करते हुए सारे बानर आ गए पीछे पीछे सुग्रीव के। नाना बरन सकल दिशे देखिए की सबरूत, अनेकों रंग के सारे दिशाओं में बानर ही बानर दिखाई पड़े जो है। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, बानर की सेना इतनी बड़ी थी जो है कि उसकी गिनती करने का जो कार्य करे वह महामूर्ख ही है, यानी गिनती से बाहर की बात है। और सारे बंदर आकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़े जो है, और हर कोई प्रभु के जो है सुंदर स्वरूप को देख करके सुखी हो गया, अपना जीवन धन्य कर लिया। अब बताओ, प्रभु एक, बंदर असंख्य, तत्काल कैसे सबसे दर्शन हो गया। तो प्रभु का जो है, प्रभु विश्वव्यापी है, हर जगह है, तो हर बंदर के सामने प्रभु खड़े हो गए। हर बंदर जो है प्रभु का दर्शन कर लिया। और ठाढ़ यजहत आय सुपाई, और कह सुग्रीव सब ही समझाई। प्रभु के स्वरूप को देख करके हर बानर जो है स्तब्ध सा खड़ा है उस स्वरूप को देख करके। तब सुग्रीव सबको समझाए। राम काज यरु मोर निहोरा, और बानर जूथ जाहु चहुओरा। हे बानरो, एक तो प्रभु राम का कार्य है, दूसरे मेरा निहोरा, यानी यदि आप लोग यह कार्य करोगे तो हमारे ऊपर एहसान हो जाएगा आप लोगों का, और दूसरे प्रभु का कार्य है। तो चारों तरफ जाओ और माता जानकी का जो है खोज करो। और 1 महीने के अंदर जब प्रभु नहीं थे तो 15 दिन का समय दिए थे सुग्रीव। अब प्रभु हैं तो मालिक के सामने कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जो है खोज करके आओ। और जो 1 महीने के अंदर बिना खोज किए आ गया वह जो है मेरे द्वारा मारा जाएगा। बचन सुनत सब बानर, बचन सुनत सब बानर, जहाँ तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के इस बात को सुनते ही सारे बानर इधर उधर दौड़ पड़े जो है। तब सुग्रीव प्रेम से अंगद जी को, हनुमान जी को और नल को, जामवंत जी को बुलाए और बुला करके कहे जो है, अरे सुनहु नील अंगद हनुमाना, सुनहु नील अंगद हनुमाना, और जामवंत मति धीर सुजाना। हे नल नील, हे अंगद, हे हनुमान, और हे धीर बुद्धि वाले जामवंत जी, आप सब मिल करके जो है दक्षिण दिशा में जाइए और हर किसी से पूछ पूछ करके जो है माता जानकी का पता लगाइए। अब जिसके भक्ति के कृपा मात्र से लोगों की माया छूट जाती है, वही प्रभु जो है अपनी स्त्री का तलाश दूसरे से करवा रहे हैं, अपनी पत्नी का तलाश दूसरे से करवा रहे हैं। फिर हनुमान जी जब जाने लगे जो है, तो जब हनुमान जी जाने लगे
तो हनुमान जी को जो है हाँ, जब हनुमान जी जाने लगे तो प्रभु के चरणों में सिर नवाए। प्रभु जानते ही थे काम यही करेगा। हाँ, तो हनुमान को निकट बुलाए और हनुमान जी के सिर पर स्पर्श किए अपने हाथों का जो है, और अपनी मुद्रिका जो है प्रभु जो है उनको दे दिए, हनुमान जी को। हाँ, कि जाओगे तो जानकी विश्वास नहीं करेगी, और जब हमारी मुद्रिका दिखाओगे तब विश्वास करेगी। हाँ, अब हनुमान जी तो एकदम गदगद हो गए कि प्रभु मुख्य जिम्मेदारी हमको दिए हैं। अरे हनुमत जन में सफल करी माना, और चले हुए हृदय धरी कृपा निधाना। हनुमान जी को लगा कि मैं प्रभु के काम में आ जाऊंगा, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु को कृपा के निधान, कृपा के सागर प्रभु को हृदय में स्मरण करके धारण करके हनुमान जी वहाँ से निकले जो है। यदि प्रभु सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन लीला के कारण जो है माता जानकी की तलाश करवा रहे हैं, खोज करवा रहे हैं। सारे वानर जो है आगे बढ़े, नदी, तालाब, पोखरा, पर्वत, गुफा, कंदरा सब खोज रहे हैं। प्रभु के काम में ऐसे लयलीन हो गए सब जो है कि किसी को अपने शरीर का कोई शुद्ध नहीं जो है। कहीं पे यदि निशाचर से भेंट हो जाती है तो उसको मारते हैं, उसके नाक कान को काट लेते हैं, नाना प्रकार से नचाते हैं। और कहीं ऋषि मुनि मिलते हैं तो सारे मंदिर घेर करके हाथ जोड़ करके माता जानकी का पता पूछते हैं। खोजते खोजते हर कोई प्यास गया, प्यास से हर कोई व्याकुल हो गया। अब हनुमान जी को लगा कि वैसे तो तलाश नहीं कर पाते तब सुग्रीव मारता, लेकिन अब तो लग रहा है कि बिना सुग्रीव के मारे जल के बिना मर जाएंगे। तब एक ऊंचे पहाड़ पर जो है हनुमान जी कूद करके चढ़े तो बहुत दूर से एक बीबर उनको दिखाई पड़ा, गुफा दिखाई पड़ा। और गुफा के अगल बगल जो है गिद्ध, कौआ, सारे हंस, मोर जो है पक्षी मंडरा रहे थे, उड़ रहे थे, बगुला, चकवी, चकवा। तो हनुमान जी को लगा कि जब यहाँ पक्षी हैं तो इसका मतलब वहाँ कोई निवास स्थान भी है और जल स्थान भी है। तो वहाँ से नीचे आए और सबको उस जो है ऊंचे स्थान पर लिवा जा कर के कहे, भाई देखिए मेरा मन कह रहा है कि वहाँ जल होगा जो है। तो सब कहे हाँ वहाँ जल जरूर होगा। तभी पक्षी जा रहे हैं, आ रहे हैं उस गुफा में। तो सभी लोग हनुमान जी को आगे करके पीछे पीछे वहाँ गए, बिबर में जो है वहाँ जाए। अरे दीख जाई उपवन बर सर बिगसति बहुकंज, मंदिर एक रुचिरत हैं बैठी नारी तप पुंज। तो वहाँ गए तो एक तालाब देखे, और तालाब में नाना प्रकार के जो है कमल खिले हुए हैं। और वहीं एक सुंदर जो है कुटी बनी हुई है, घर बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है, जहाँ तप की मूर्ति जो है स्त्री बैठी हुई है। और वह जब तप की मूर्ति को ये लोग देखे जो है तो सब उसको प्रणाम किए। और वह पूछी कि मैंने आप लोग कैसे यहाँ, तो सारा वृत्तांत बताए। तो वह कही कि यहाँ जल है, जाकर के आप लोग पानी पीजिए और इस जंगल में सुंदर फल खाइए, स्नान कीजिए। सब उसके निकट चले जाए और तब जो है वह अपना सारा कथा बताई। वह स्त्री अपना सारा कथा बताई, कही कि मेरी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, प्रभु के दूत को देखने के लिए ही मेरी प्रतीक्षा थी। अब मैं अपने धाम को जाऊंगी जहाँ रघुराई है।
तो वहाँ से वह जो है योग अग्नि में अपने शरीर को जला करके जो है अपने नेत्र को बूंद करके और इन लोगों से कही कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बदरी बन जा रही हूँ और आप लोग जो है अपने नेत्र को बंद कर लीजिए, परेशान मत होइए। माता जानकी का पता आप लोगों को लग जाएगा और नेत्र मुनिए हम आप लोगों को यहाँ से आगे पहुँचा रहे हैं। तो सबके सब आँख मुने क्षण भर में सबको जो है उस विवर से बहुत दूर समुद्र तट पर जो है पहुँचा दी और स्वयं बद्री धाम को चली गई। और यहाँ जो है सारे बानर वहाँ समुद्र के किनारे पहुँचे जो है तो आपस में विचार कर रहे हैं कि समय तो धीरे धीरे बीत जा रहा है और माता जानकी का कोई पता नहीं लग रहा है। और लोग आपस में विचार कर रहे हैं, भाई देखिए बिना पता लगाए हम जाएंगे नहीं और यदि जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अंगद नेत्रों में आंसू भर के कहते हैं कि मेरा तो दोनों प्रकार से मृत्यु है, नहीं जाएंगे तो यहाँ मर जाएंगे, जाएंगे तो महाराज सुग्रीव मारेंगे और सुग्रीव तो मुझे तभी मार देता जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, लेकिन वो तो प्रभु के निहोरा, प्रभु के कारण जो है मुझे छोड़ दिया जो है। अब अंगद के वचन को सुन करके जो है सारे बंदर के जो है नेत्रों में अश्रु आ गए। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए और फिर जो है हर कोई कहता है कि मैं बिना पता लगाए जाऊंगा नहीं जो है। हे युवराज, बिना माता जानकी का पता लगाए नहीं जाऊंगा। जामवंत जी सबको जो है दुखी देख करके कहे कि आप लोग झूठे परेशान हैं, सबको समझाए। राम को जामवंत जी कहते हैं, अरे जामवंत अंगद दुख देखी और कही कथा उपदेश विषेखी, तात राम कहूँ नर जनि मानौ और निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानौ। हे जामवंत दुखी मत हो, हम आपको कायदे से समझा दे रहे हैं, विशेष प्रकार से समझा दे रहे हैं। प्रभु को, राम को सामान्य मनुष्य मत मानिए, वह निर्गुण ब्रह्म है, अजन्मा है। उनको मनुष्य मानने की भूल मत कीजिए। हम सब बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि वही निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण रूप धारण करके आए हैं और हमारा उनसे अनुराग है। वह प्रभु, अरे निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमई गोद जलाय, सगुन उपासक संगत है रहि मोक्ष सब त्याग। वह प्रभु जो है देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मण के रक्षा के लिए स्वयं अपनी इच्छा से स्वरूप धारण करके आए हैं और सगुण उपासक संगत हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक सामीप्य सारूप्य शास्त्र और साजुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग करके उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार से कहते कहते सब समुद्र तट पर पहुँचे। आगे संपाति मिल गया, वह कंदरा में था, कंदरा में से निकल करके धीरे धीरे आया जो है और कहा, जैसे ही आया जो है कहा बहुत दिन से भूखा था, कहीं भोजन नहीं मिल रहा था, आज जो है प्रभु जो है ईश्वर की कृपा से भर पेट भोजन मिलेगा। मेरा भी पेट बहुत दिन से नहीं भरा था जो है। अरे कबहु न मिल भरी उदर आहारा और आज दीन विधिये कही बारा। बहुत दिनों से पेट भर का भोजन नहीं मिला था, आज विधाता एक ही बार में इतना भोजन हमको दे दिए। सारे बानरगण जो है जटायु की इस बात को सुन करके भयभीत हो गए कि अब तो पक्का है मृत्यु हो जाएगी। लेकिन
जामवंत जी बड़े बुद्धिमान थे, बड़े बुद्धिमान थे, बड़े विद्वान थे जो है, वह उपाय सोचे। जामवंत जी कहे जो है कि जामवंत जी विशेष प्रकार से सोच में पड़ गए। अंगद जी उपाय सोचे। अरे कह अंगद विचारी मन माही, कह अंगद विचारी मन माही, और धन्य जटायु सम को नाही। अंगद जी मन में विचार करके कहे कि जटायु जैसा कोई धन्य कोई है नहीं है। एक गिद्धराज जटायु जो प्रभु के कार्य में अपने प्राण का त्याग कर दिए, शरीर का त्याग कर दिए, कितने बड़भागी। और एक गिद्ध यह जो है प्रभु के जो है सेवकों को जो है मार के खा लेना चाह रहे हैं। अब हाँ, दोनों सगे भाई थे, जटायु और संपाति दोनों सगे भाई थे। अब वह धीरे धीरे जो है जब जटायु का नाम सुना जो है तो इन लोगों के पास आ गया। अब जब पास जो मार के खाने के लिए दूर से कह रहा नज़दीक आयो तब तो पिछवाड़ा गीला हो जाएगा। सब भयभीत होकर के ऐसे टूट गए जो है। तब संपाति कहा कि आप लोग जो है डरिए मत, जो है हमें जटायु की सारी बात बताइए। तो जटायु की सारी बात जो है जब जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी बताए कि जटायु, गिद्धराज जटायु का हमारे प्रभु से मित्रता हो गई थी। प्रभु के पत्नी माता जानकी का रावण हरण करके ले जा रहा था। तो जटायु जो है रावण से माता जानकी की रक्षा के लिए युद्ध किए। रावण के द्वारा जटायु के, गिद्धराज जटायु के दोनों पर को काट दिया गया और प्रभु के कार्य में जटायु अपने प्राणों को जो है निछावर कर दिए जो है। तब अपने भाई की करनी को सुन करके जो है जटायु संपाति बहुत प्रसन्न हुआ जो है। और तब कहा कि आप लोग हमको समुद्र तट पे ले चलो, समुद्र में ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं जो है। और मैं तो अब बुढ़ा हो गया हूँ, वचन से तुम लोगों की सहायता करूँगा जो है, और अब आप लोग हमसे मत डरिए। तो सब संपाति को समुद्र में लेकर के गए, किनारे समुद्र के, और वहाँ अपने भाई जो है संपाति जटायु को तिलांजलि दिया और इन लोगों से कहा कि समुद्र का जल हमारे ऊपर छिड़क दीजिए। समुद्र का जल जो है छिड़कते ही जो संपाति था जो है उसे, उसके नए नए पंख आ गए, शरीर हरा भरा हो गया, वृद्ध ही सही लेकिन हरा भरा हो गया। तब कहा जो है कि इन लोगों ने कहा कि आप जटायु को कैसे जानते हैं? तो यह कहा संपाति कि मैं और जटायु दोनों सगे भाई थे। संपाति कहा कि हम और जटायु दोनों सगे भाई थे। जब हम दोनों युवा थे जो है तो हम दोनों में होड़ लगी कि सूर्य के पास कौन पहले पहुंच जाएगा। हम दोनों भाई ऊपर उड़ते गए, लेकिन जब सूर्य हमसे थोड़ा दूर ही रह गया तो हमारा भाई जटायु सूर्य के प्रकाश को, गर्मी को नहीं सह पाया, नीचे आ गया। लेकिन मैं अहंकारी था, अभिमानी था, सूर्य के निकट चला गया और सूर्य के जो है अग्नि से, प्रकाश से, ताप से मेरे पंख जल गए, मैं नीचे गिर गया। एक चंद्रमा नाम के ऋषि को हमारे ऊपर हमारी दशा को देख करके दया आ गई और वह हमसे जो है हमारे स्थिति पर उनको दया आई तो वह हमें आशीर्वाद दिए कि हे संपाति, तुम्हारे इस शरीर का तरणतार, तुम्हारा जीर्णोद्धार जो है जब त्रेता युग में रामावतार होगा तो उनकी पत्नी, उनकी जानकी का जब हरण रावण कर लेगा तो प्रभु के जो है दूत जब माता जानकी के खोज में जाएंगे, तलाश में जाएंगे, जब उनके द्वारा उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी और जब वह अपने प्रभु के दूत अपने हाथ से तुम्हारे ऊपर जल का स्पर्श करेंगे तब तुम्हारा जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जटायु मेरा भाई रहा जो है। और देखिए
प्रभु के कृपा से, प्रभु के प्रभाव से मेरे जले हुए पंख हरे भरे हो गए। इसलिए जो है आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। जो है कहा कि अरे मुनि कई गिरा सत्य भैया जीव, अरे मुनि कई गिरा सत्य भैया जू, और सुनी मम बचन करहु प्रभु काजू। जो ऋषि अब चंद्रमा ऋषि कहे थे उनकी बात बिल्कुल सत्य हो गई, और जो मैं कह रहा हूँ उसी के हिसाब से प्रभु का कार्य करो। समुद्र के उस पार देख रहे हो, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसा हुआ है। जहाँ उस त्रिकूट पर्वत पे लंका में रावण बिल्कुल स्वभाव से निश्चिंत हो कर के रहता है, और वहीं लंका में ही अशोक का जो है वन है, उस अशोक के वन में, अशोक के वृक्ष के नीचे जो है सोच में डूबी हुई माता जानकी बैठी हुई हैं। यहीं से कहा जो है समुद्र इस पार से जो है संपाति, अरे मैं देखा हूँ तुम नाय गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। संपाति कहा कि मैं यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूँ, वहाँ त्रिकूट पर्वत पर अशोक वन में माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, लेकिन आप लोग नहीं देख पाएंगे। क्यों? गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध को जो है 100 योजन दूर दिखाई पड़ता है, और यह समुद्र 100 योजन है। आप लोग अपने इन नग्न आँखों से नहीं देख पाओगे। बड़ी भारी समस्या, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। यदि वृद्ध न रहता, पहले की तरह से युवा होता, तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार, कुछ तुम्हारी सहायता करता, और कुछ क्या सहायता करता। यदि मैं युवा होता तो माता जानकी को जाता अपने पीठ पर बैठा करके लेते आता जो है। फिर जटायु कहा, संपाति कहा कि प्रभु का कार्य वही कर पाएगा कि जो यह 100 योजन समुद्र को नाग करके जाए, फिर नाग करके आए जो है। लेकिन चिंता मत करो। अरे मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, और राम कृपा कस भई शरीरा। जो मेरी शरीर जो है, मेरा शरीर जल गया था, सुसुक गया था, देखिए प्रभु की कृपा से कैसा हरा भरा हो गया। मुझे देख करके आप लोग मन में धैर्य धारण करो जो है। अरे राम का नाम जो है सुमिर करके लोग तो भवसागर पार कर जाते हैं, अब आप लोग राम के दूत हैं, ऐसे कायरता को मत प्राप्त होइए। प्रभु को हृदय में धारण कीजिए, राम का काज कीजिए। अरे यस कही गयऊ, अरे यस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, और तीन के मनयति विस्मय भयऊ। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, अरे यस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, और तीन के मनयति विस्मय भयऊ। जब कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब ऐसा कह करके जो है बुढ़ा जो है संपाति वहाँ से उड़ करके चला गया, तो सारे जो है बानर जो है, सारे बानरों के मन में विस्मय हो गया कि जो चल नहीं पा रहा तो अपने पंख से उड़ करके चला गया जो है। तब इधर जो है उधर संपाति उड़ करके गया, और इधर जो है प्रभु के सारे दूत जो है अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील, सब जो है अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। जामवंत जी कह रहे हैं, अरे जरठ भयऊ अब कहीं छेसा, और नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जामवंत जी कहते हैं लोगों से कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे शरीर में पहले जैसा बल नहीं रह गया है। जब मैं जवान था, कब जवान था? जब यही प्रभु राम वामन भगवान का रूप धारण किए थे, और वामन भगवान का रूप धारण करके जब राजा बलि को छले थे जो है, 3 पग में जो है
तीनों लोक नाप लिए थे जो है, और फिर भी जब तीनों लोक कम पड़ गया तो अपना तीसरा पग जो है प्रभु वामन भगवान राजा बल के जो है सिर पे रख दिए। कहे उस विशाल आकृति का जो है, अरे बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तनु बरनि न जाय, उभय घरिय महदीनी, सात प्रदीक्षण धाय। जब प्रभु बलि को नापते समय, बलि को बांधते समय जो है, जब अपने शरीर का विस्तार किए, अब इतना विस्तार किए कि 3 पग में जो है आकाश पाताल पृथ्वी और बलि को भी नाप लिए। कहे प्रभु के इस स्वरूप का जो है जब वो खूब विस्तार कर लिए तो उभय घड़ी, उभय माने 2 घड़ी में हम उनके शरीर का जो है दौड़ करके 7 प्रदक्षिणा कर लिए थे। ऐसा मेरे पास बल था, ऐसा पराक्रम था जो है। अब जब जामवंत जी, बूढ़े जामवंत जी ऐसा कहे तो अंगद जी कहे, हे जामवंत जी, मैं तो पार चला जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह 100 योजन समुद्र में पार कर जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वापसी में मुझको कुछ संदेह हो रहा है। तो जामवंत जी कहे, आपको कुछ भी संदेह नहीं है, लेकिन आप तो हम लोगों के नायक हैं। भला नायक को मैं कैसे भेज दूं उस पार जो है? भाई राजा को कोई भेज देगा? जा सकता है। हाँ, आ भी सकते थे, लेकिन अंगद संदेह किए कि जाने को तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आने में मुझको कुछ संदेह है वापसी में। तो जामवंत जी कहे, नहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन अरे जामवंत कह तुम सब लायक, और पठैय किमि सब ही कर नायक। कहे आप हर प्रकार से योग्य हैं, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन आप तो जो है हम सबके नेता हो, अगुआ हो, आपको भेज देंगे तो हम लोग यहाँ अकेले क्या करेंगे? तब जामवंत जी कहे कि अरे कहे रीछपति सुनु हनुमाना, और का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीछपति जामवंत जी कहे, हे हनुमान, तुम क्यों चुप हो, क्यों मौन धारण किए हुए हो? तुम तो पवन के पुत्र हो, और पवन की ही जैसे बलवान हो, वैसे बुद्धिमान हो, वैसे विवेकवान हो, वैसे ज्ञानी हो। कहे तुम्हारे लिए कौन सा जो है कार्य कठिन है जो तुमसे नहीं होगा? अरे राम के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार ही हुआ है। जब जामवंत जी ऐसा की कहे जो है, अरे सुनत भयहु पर्वताकारा। हनुमान जी एक बार बहुत छोटे ही थे जो है, तो अपने बल का टेलर दिखा दिए थे। हनुमान जी में वह सारी योग्यता थी जो है कि जिससे वह घमंड कर सकते थे, जिस पर व्यक्ति अहंकार कर सकता था। जब बिल्कुल छोटे थे तो सूर्य को निगल गए थे, समुद्र पार कर गए हनुमान जी, लंका को उलट पलट दिए, उलटी पलटी कपिलंका जारी। यानी हम आलू को भूनते हैं तो घुमा देते हैं, लीटी को जो पकाते हैं भुना घुमा देते, हनुमान जी लंका को उलट पलट करके जो है। लेकिन वही हनुमान जी अहंकार करने का जो है, घमंड करने का सारी योग्यता उनमें थी। लेकिन जब माता जानकी के सामने गए तो क्या कहते हैं? मातु दूत राम दूत मैं, मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता,
मैं आपसे सही सही कहता हूँ, प्रभु का कसम खा के कहता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ। ये नहीं कहते हैं कि मैं सूर्य को निगलने वाला हनुमान हूँ, मैं समुद्र नागने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी। यानी सारी योग्यता होने के बाद भी जो है, तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे जितना योग्य हो जाएं, चाहे जितने ऊंचे वहदा पे पहुंच जाएं, लेकिन माता पिता के सामने उनका बच्चा ही बने रहने में हमारी भलाई है। तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए। पर्वताकार हुए तो कैसे हुए? कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सोने के जैसा जो है उनका रंग हो गया, और ऐसा शरीर पे तेज आ गया, मुखड़े पर जैसे जो है चमचमा रहा हो, और विशाल तो ऐसे जो है कि जैसे सारे पर्वतों के राजा हों जो है, और बार बार गर्जना कर रहे हैं, बार बार गर्जना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे इस समुद्र को नाग जाऊं कि ऐसे अंजलि में पी जाऊं इस खारे जल को, या उस पार जा कर के जो है रावण को उसकी सेना के साथ जो है पटक पटक के मारूं, या जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसा हुआ है उस लंका को ही उखाड़ लाऊं, समुद्र में डुबो दूं जो है। हे जामवंत जी, हमें आप उचित सलाह दीजिए, मैं क्या करूं जो है, जो उचित हो वही बताइए, वही सीख दीजिए। तब जामवंत जी कहते हैं इसमें से कुछ भी नहीं करना है। अरे यतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देखी कहु सुधियाई।